बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम दिस साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालें तो हमारे सामने दो अहम इश्यूज़ नज़र आते हैं। एक इशू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से है, जिसके सरबरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और वतन वापस आने से पहले एक बड़ा कन्फ्यूजन माजी की तरह एक मरतबा फिर पैदा हो गया, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा बड़ा मौजू ये है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वक्त दावा किया जा रहा है और उनके ग्रुपों में दावा किया जा रहा है कि उनकी मफामत हो गई है, उनकी मसालियत हो गई है। इस वक्त सियासी पोजीशन है क्या और कौन किधर खड़ा हुआ है। सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ की तरफ चलते हैं, जिन्होंने 22 सितंबर को एक बयान दिया और उन्होंने दो जर्नैल जो हैं कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद उनके नाम लिए और इसके साथ साथ उन्होंने दो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, उनका भी नाम लिया और इसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड अहमद सईद का नाम लिया और एक आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनका भी नाम लिया और कहा कि मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार वो हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ ने ये बयान दिया और उसके साथ ही एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया, बल्कि उससे पहले ही खड़ा हो गया था, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की इस किस्म की गुफ्तगू के सामने आने से पहले और उसके बाद शहबाज शरीफ जो कि वतन वापस पहुँचे थे, वो चंद घंटों में पाकिस्तान में क़याम के बाद वापस इंग्लैंड चले गए और लंदन जाकर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। इसके साथ ही मरीम नवाज़ भी मुल्क से चली गई, वो वापस पहुँच चुकी हुई हैं। लेकिन एक बड़ा आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की फाख्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया कि ये बयान जो है अब इसको किस तरह उन्होंने टैकल करना है। इसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ जो गुफ्तगू की, जो बातचीत की, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनका बयानिया तरक्की का है, खुशहाली का है, क्योंकि इससे पहले भी मियाँ नवाज शरीफ के दौर में इकनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी, महंगाई कम रही थी और तरक्की की शरह बहुत ज़्यादा रही थी। उन्होंने तमाम हवाले दिए। अब सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है किस बयानिए के साथ आगे बढ़ेगी। क्या नवाज शरीफ का बयानिया, जिसके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग उनको ये कहते रहे और अब भी कह रहे हैं कि आप अपने इस बयानिए से वापस आ जाएं, उस पर ही कायम रहेंगे, या तरक्की और खुशहाली का बयानिया जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा वो लेकर आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का बयानिया है क्या और क्या सरफराज मुफ्ती वज़ीर दाखिला जो बयानात दे रहे हैं, जिस तरह की गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापस आने पर अगर अदालत उनकी ज़मानत नहीं लेती तो टेक्निकली ये बात दुरुस्त है, हुकूमत उनको गिरफ़्तार कर लेगी और इसके सिवा ऑप्शन ही कोई नहीं है और वो ख़ुद भी गिरफ़्तार होना चाहते हैं। इस किस्म की बातें उन्होंने की, जिसमें तनकीदी जो उनका लहजा था वो ज़्यादा हमें नज़र आ रहा था। लेकिन इसके साथ ही जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से तनकीद हुई तो उन्होंने कहा ये एक सियासी बयान के तौर पे उनको लिया गया। उन्होंने एक टेक्निकल बात की थी, कानून के मुताबिक आगे चलेंगे, लेकिन कानून के मुताबिक भी क्या होगा ये सबको पता है कि अगर आप कानून के मुताबिक ज़मानत नहीं होती तो क्या होगा। तो अब क्या मुस्लिम लीग नून जो है एक मज़ामती बयानिया की तरफ बढ़ रही है या उसका मफामती बयानिया होगा। आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों और इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस पर भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ामत और मफामत की तरफ जो बढ़ती हुई नज़र आ रही है वो क्या है। मोहम्मद अली दुरानी मुतहर्रिक हुए और मोहम्मद अली दुरानी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुके हुए हैं। इस वक्त फंक्शनल लीग के वो जनरल सेक्रेटरी हैं और मुस्लिम लीग फंक्शनल हमेशा से एक समझी जाती है कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात है, वो उसकी तर्जमानी भी करती रही। वो मफामत का पैगाम लेकर आए कि जनाब PTI की हर तरफ से प्रेसिडेंट अलवी से उन्होंने मुलाकातें की और कहा कि हर तरफ से मफामत की बात की जा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नज़रियाती और जज्बाती हम आंगी रखने वाले इमरान रियाज खान भी घर आ गए। इमरान खान साहब को अडियाला जेल से इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है, अडियाला जेल की तरफ, और अटक जेल से वापस लाया जा रहा है। सनम जावेद और दीगर की ज़मानतें हुई। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ का ये सारे का सारा बयान सामने आ गया। अब ये सारी चीज़ें मिलजुल के एक फ़िज़ा बना रही हैं और बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मुफाहमत हो गई है, उसके बाद जो है ये तमाम रिलीफ मिलते चले जा रहे हैं।
ये दूसरा बड़ा मौजू है जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं इस पर राय दे सकते हैं कि ये सारी सूरत हाल है क्या। चलते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता हूँ। मियाँ हबीबुल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कालम निगार हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ वक्त देने के लिए। इसके साथ ही इब्राहिम लकी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कालम निगार हैं। आप भी इब्राहिम साहब चूँकि ख़ुद भी मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रोज़ाना सुनते हैं, देखते हैं। इब्राहिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ बाकी तज्ज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून इब्राहिम लकी साहब ये बताइएगा इस वक्त उसका बयानिया है क्या? नवाज़ शरीफ चाहते हैं इंतकाम लिया जाए, बदला लिया जाए, पूछा जाए और पकड़ा जाए। इनमें जर्नैल भी शामिल है, इनमें साबिक चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं हमारा बयानिया सिर्फ एक है और वो है मफाहमत का, तरक्की का, खुशहाली का। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किसका बयानिया चल रहा है इस वक्त? देखें, असल चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव है उनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है। वो टाइम उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक सोच ऐसी है नजम साहब जो ये समझती है कि मियाँ साहब आपने मुशर्रफ का जो है एहतसाब देखा और उस वक़्त आपने देखा कि हमारे साथ क्या हुआ, लिहाजा बेहतर ये है कि इस दफ़ा इंतकाम हम ज़रूर लें लेकिन वो वक़्त पर छोड़ दें। सबसे पहले जो इस वक्त सियासी मैदान है उसको फ़तह करना मकसद है, क्योंकि सियासी निज़ाम मजबूत नहीं होगा, हम मजबूत नहीं होंगे, इकॉनमी मजबूत नहीं होगी, हम मजबूत नहीं होंगे, कौम मजबूत नहीं होगी, मुल्क मजबूत नहीं होगा। लिहाजा सबसे पहले आप अब उन्होंने क्या किया, अब जो स्ट्रेटजी सामने आ रही है उसमें जो इंतकाम है वो अब आ गया होम्योपैथिक स्टाइल में। क्या इंतकाम का नाम लिया जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली इकदाम वो नहीं किए जाएंगे जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ किए गए थे। फेडरल गवर्नमेंट ने गद्दारी का मुकदमा किया, सारा मामला चला। अब उसमें थोड़ा सा आपको सॉफ्ट कॉर्नर महसूस होगा लेकिन वो गैर महसूस तरीके से होगा। लेकिन इसके बावजूद इब्राहिम लकी साहब, मियां नवाज शरीफ ने ये बयान दिया, ये गुफ्तगू की, फिर ये गुफ्तगू रिपोर्ट हुई, फिर ये इस गुफ्तगू की तरदीद नहीं की गई, यानी कि ये मौजूद है अपनी जगह पर। लेकिन दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आपका एक बयान है कि आपके खिलाफ आप समझते हैं कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, मेरे से इंसाफ नहीं हुआ, मेरे से बेइंसाफी, आपने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। एक तो ये है, उस पर उनका एक स्ट्रॉन्ग एक नैरेटिव है। सेकेंडली वो डेवलपमेंट जो उन्होंने अपने अदवार में की उनको वो एक अपना बयानिया बनाएंगे। थर्ड, उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का जो उनका जब उनको निकाला गया था तो उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया जो है उसको जो है वो लेके आए सामने के भी हम इसको थोड़ा सा हम बेहतर करें ताकि हम जो है कम अज़ कम कोई इस तरह का कोई एक चीज़ करें कि हम कुछ डेवलपमेंट कर सके। लेकिन वो डेवलपमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस बयानिए में पिटी है। लेकिन एहतसाब का जो नारा है वो नारा रहेगा लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। असल चीज़ है प्रैक्टिकल कुछ नहीं होना। बाकी यह है कि बिल्कुल ठीक है, आप नारे लगाते रहें कि जी फलां चीफ जस्टिस को फांसी लगा दो, फलां को ये कर दो, फलां को ये कर दो, फलां को ये कर दो, ये सब बातें होंगी लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि मुख्तदर हलकों के लिए ये चीज़ काबिल कबूल है कि मियां नवाज शरीफ इस किस्म के बयान देते रहें। वो कहते रहें कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनका नाम ले लें, फैज़ हमीद का नाम ले लें, और ये उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है और वो नाम लेते रहें, साबिक चीफ जस्टिस का लेते रहें, कोई मसला नहीं है। देखिए, आज भी हमारी जो है जावेद लतीफ़ से बड़ी तफसीली बात की थी, उसमें उन्होंने यही कहा कि देखें हम भी ये समझते हैं कि इंतकाम के रट लगाने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या निज़ाम के साथ क्या हुआ, तो एक सोच डेवलप है। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो काफ़ी इस हवाले से बातचीत भी मियां नवाज शरीफ से जावेद लतीफ़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको वो किस तरफ नजर आए? वो फाख्ताओं में नजर आए या उकाबों में नजर आए? क्योंकि पहले वो उकाबों में शामिल रहे हैं। जो मियां जावेद लतीफ़ है ना वो उकाबों में ही है, वो फाख्ताओं में नहीं है। उनका शुरू दिन से आप देख रहे हैं वो हार्डलाइनर हैं, शहबाज शरीफ सॉफ्ट कॉर्नर हैं। वो ये समझते हैं कि नहीं फामो तफहीम होनी चाहिए, सारे समझते हैं। इब्राहिम लकी साहब, आप मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं, करीब से देखते हैं, रोजाना उन लोगों से डिस्कस करते हैं। मुस्लिम लीग नून इस वक्त किस तरफ है? वो मुफाहमत की तरफ है, मुज़ाहमत की तरफ है? मुफाहमत की तरफ है और वो ये नहीं चाहते कि हम ये ट्रेन मिस। तो फिर नवाज शरीफ क्यों बयान दे रहे हैं इस किस्म के? सारो गुजारी है, सियासत है ना जी, पॉलिटिक्स है सर, सियासत है।
सियासत करनी है, आपने कहना कुछ है, आपने करना कुछ है। आप इंतकाम का नारा लगाएंगे, क्योंकि अगर आप इंतकाम का नारा नहीं लगाते तो आपकी सियासत पिट जाएगी। लिहाजा आपने सियासत में रहना भी है, सियासत में विन भी करना है, आगे भी बढ़ना है और अपने बयानी को, अपने एक वोट बैंक को साथ लेकर भी जाना है। लेकिन आपने सियासत भी करनी है और उसके मुताबिक जो है वो हमें जो अब इब्राहिम लखी साहब, इसका अगले इसके स्टेप पे आते हैं। नवाज शरीफ एक बयान देते हैं और वो बयान जो है वो मुफाहमत वाला नहीं है, मुज़ाहमत वाला है। जब वो मुज़ाहमत वाला बयान देते हैं तो वज़ीर दाखिला एक इंटरव्यू में कह देते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो अगर उनकी ज़मानत नहीं होती तो कानून के मुताबिक वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून इसको बड़ा सख्त, और वो बड़ा सख्त अल्फाज में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं नवाज शरीफ आने पर गिरफ़्तार हो सकते हैं। सर गुजारिश ये है, ये तो एक सीधी सी बात है, रोज़े रोशन के यहाँ है कि अगर आप कोर्ट को जो है वो आप मतलूब हैं, थाने कचहरी किसी को मतलूब हैं तो आप गिरफ्तार होंगे, नहीं तो आप बेल करा लें। इस वक्त जो अरेंजमेंट है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सेनेटर साहब, जो लाहौर में बैठ के अपने दफ्तर में टर्नर रोड पे वो सारा ड्राफ्ट बना रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पर अदालत में वो पिटिशन फाइल करेंगे, प्रोटेक्टेड बेल लेंगे, उनको मिल जाएगी। प्रोटेक्टेड बेल किसी भी जो है शख्स का वो एक राइट है, वो विद इन पाकिस्तान है, आउट ऑफ पाकिस्तान है। देखिए वो आपके सामने वो कर रहा है, आपके सामने झुक रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो जब भी कोई भी बंदा जो इंसाफ देने वाला है वो आपसे इंसाफ मांगने आ रहा है, वो दे दें उसको, प्रोटेक्टेड बेल मिल जाएगी। प्रोटेक्टेड बेल जब मिल जाएगी तो जाहिर है आपने अपने घर में बैठना ना जी, जेल में तो नहीं जाएंगे ना। बाकी वो जो बुख्ती साहब का स्टेटमेंट है कि जी आएंगे तो कानून के मुताबिक उनको ये होगा, वो ठीक है, वो कोई इतना हार्मफुल वो स्टेटमेंट नहीं है, वो रूटीन है, वो रूटीन। असल चीज़ ये है कि क्या जो सियासी मैदान 2024 में नजम साहब सजने जा रहा है उसका आप ये बताएं ना कि सियासी निज़ाम को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, रिग्ड इलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या सिस्टम आगे चलेगा। इस पर बात करते हैं जी, मज़ीद भी आगे क्या होने जा रहा है, सिस्टम किस तरह बनेगा, उस पर भी बात करते हैं। और इस वक्त जो एक बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में खुशियाँ मनाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, और वो डेवलपमेंट इस तरह ली जा रही है कि मोहम्मद अली दुरानी मुतहरिक हुए। मोहम्मद अली दुरानी जो कि मियां हबीबुल्लाह अमर साहब यहाँ पर मौजूद है, उनके दोस्त भी हैं, अच्छी तरह जानते भी हैं, दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हूँ। वो वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रहे परवेज़ मुशर्रफ दौर में, फंक्शनल लीग के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वो कहते हैं जी सुलह चाहते हैं, PTI सुलह चाहती है, वो सदर अलवी से मिलते हैं, सारे मुलाकातें हो जाती हैं। उसके बाद इमरान रियाज घर आ जाते हैं, उसके बाद सनब जावेद की ज़मानत हो जाती है, उसके बाद इमरान खान जो हैं उनके हवाले से हुक्म आ जाता है और वो इस वक्त जो है अडियाला जेल मुंतकिल हो रहे हैं। समझा जा रहा है कि जनाब अटक जेल से अडियाला जो है ये एक उनको बेहतर क्लास मिल जाएगी वहाँ पर, और सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया, ठीक होना शुरू हो गया। मियाँ हबीब साहब, आपको लगता है PTI की मुख्तदर हलकों के साथ सुलह हो गई? अच्छा, एक तो नजम अली साहब, मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड है। अच्छा, दूसरा तहरीक इंसाफ की भी ये कोशिश रही है, लेकिन दूसरी तरफ से घास नहीं डाला जा रहा था। अब जो समझ आती है ना वो ये आती है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने एक नया बयानिया पेश किया और कहा, उस पर स्टैंड भी ले रहे हैं, अभी तक वो उस पर स्टैंड ले रहे हैं, और कहा ये जा रहा था, सोचा ये जा रहा था कि शायद मियां शहबाज शरीफ साहब उन्हें मनाने गए और वो मना लेंगे, लेकिन अभी तक वो उससे पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। और वो अगर पाकिस्तान में उस बयानिए के साथ आते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मसला खड़ा करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सियासत कर रही है, उनके मिजाज के ख़िलाफ़। और अगर मियाँ साहब भी आके एक दूसरी पॉपुलर सियासी जमात भी वही स्टैंड ले लेती है तो ये फिर बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तो ये काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा ये भी हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये दिखाने के लिए भाई हम इस तरफ भी जा सकते हैं, इनसे हमारी कोई उस तरह की लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से हम तहरीक इंसाफ को लाकर फिर मुस्लिम लीग नून के साथ हमने सेटलमेंट कर ली थी, तो ये अभी भी हम तहरीक इंसाफ के साथ भी सेटलमेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा सारे लोग औकात में रहें।
अच्छा, दूसरा अभी इस वक्त जो है ना मुस्लिम लीग नून ने फैसला करना है कि अगर तो उन्होंने इक़्तिदार की सियासत करनी है तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ का बयानिया जो है उसको अपनाना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने एजुटेशन की सियासत करनी है तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को सूट करता है कि वो जो स्टैंड लिए खड़े हैं उस पर खड़े हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं पिछला 16 माह का जो इक़्तिदार है ना उसने, वरना जो उनका ये नारा था ना कि वोट को इज़्ज़त दो, ये बहुत पॉपुलर नारा था और वाकई पाकिस्तान में आज तक वोट को इज्जत नहीं मिली, लेकिन सब लोगों ने उससे उस पर कंप्रोमाइज़ किया और आज भी पाकिस्तान में कंप्रोमाइज सियासत हो रही है और ये आइंदा भी होनी है। अगर आपने सरवाइव करना है तो ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो इस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दी गई हैं उसके मुताबिक आपको सरवाइव करना पड़ेगा, वरना आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो सारी सियासी जमातों ने अपने दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं, स्टैब्लिशमेंट ने भी अपने दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं। यहाँ अगले आने वाले लम्हे का कोई पता नहीं कि किसके साथ क्या एडजस्टमेंट हो जाए और कौन कहाँ जाके खड़ा हो जाए। तो लिहाजा अभी जो एक हतमी फैसला जो है, हबीबुल्लाह साहब, आप वाकई ये समझते हैं कि ये 9 मई के जो वाक़यात हैं इतनी आसानी के साथ भुलाए जा सकते हैं, उन पर मिट्टी डाली जा सकती है और इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ? भाईजान, स्टैब्लिशमेंट जो होती है ना वो उनको जो टारगेट मिला होता है ना उन्होंने अपना गोल अचीव करना होता है, उनको इससे कोई सरोकार नहीं। नवाज शरीफ के साथ तो बहुत दुश्मनी की हद तक स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई, लेकिन नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी, उनके साथ पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून, दोनों के साथ बीच में कोई 9 मई नहीं था। किसी भी पार्टी ने जाके जीएचक्यू पे हमला नहीं किया था, किसी ने कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया था, किसी ने भी शोहदा की यादगारें जाके नहीं जलाई थी। इमरान खान साहब जो है वो उन सबसे बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत मुख्तलिफ कहानी मेरी हो बात गई। सुने, इमरान खान ने बजाते खुद जाके तो किसी को आग नहीं ना लगाई, सर, ठीक है? उनके कहने पे हुआ ना, उनकी पार्टी के लोग थे, कहीं से मेरी बात सुन ले। तो भुट्टो ने भी कत्ल किया था, वो तो घर बैठा था लेकिन उसको फांसी दे दी। यही तो मैं कहता हूं कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अगर मुल्क तोड़ने वालों को माफ किया जा सकता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो जरूरत पड़ने पर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को भी माफ किया जा सकता है। ये मैं आपको बताऊं। और ये सारा कुछ जो है नून लीग को, जो नून लीग ये समझ रही थी कि हमने अपने रास्ते की सारी रुकावटें जो है अबूर कर ली हैं और अब जो है वो हम जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन उन्होंने उसका जवाब दिया है। आप क्या समझते हैं सरफराज भुगटी का बयान जो है ये ऐसे ही उसने मुंह उठा के दे दिया है? ये सारा इसके पीछे देखो दोनों तरफ से डराया जा रहा है। तहरीके इंसाफ को जो है प्राइम मिनिस्टर जो आपके वो रोज कह रहे हैं जी कि वो इलेक्शन में कहीं नजर नहीं है, उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। फिर निगरान को किसने कहा है कि वो इस किस्म के बयान दें? ठीक है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होने दें। और इसी तरीके से वजीर दाखिला जो है वो उनको किसने कहा था कि वो ये भी कह सकते थे कि ठीक है कानून जो कहता है वो कानून अपना रास्ता अपनाएगा, ठीक है, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। लेकिन उनको वाजे तौर पर कहा जी इस तरह गिरफ्तार हो सकते हैं और ये होगा और वो होगा। तो ये सारा कुछ क्या है? ये सारी समझने की चीजें हैं। सही है, समझते हैं इसको। इस वक्त रिजवान रजीज़ साहब सीनियर तजिया कार हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रजीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नजम भाई, बहुत शुक्रिया। रईस साहब, इस वक्त मियाँ हबीबुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे इशारियों पर बात हो रही है इस कि मोहम्मद अली दुरानी मुतहरिक हुए, मुफाहमत का पैगाम लेकर आए, उसके बाद इमरान रियाज साहब घर आ गए, उसके बाद इमरान खान साहब जो है अडियाला जेल पहुंच के अटक जेल से उनको निकल गए, सनम जनवी वगैरह की ज़मानतें हो गई, एक तरफ से उनके रिलीज़ के ऑर्डर आ गए, फिर दोबारा गिरफ्तार हो गई। लेकिन उसके साथ ही नवाज शरीफ ने जो बयानिया लिया, तो ये कहा जा रहा है कि PTI के हलकों में जश्न मनाया जा रहा है कि सुलह हो गई है, कोई मुफाहमत हो गई है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, PTI के अहबाब जो हैं वो मिठाई खाने में जल्दी कर देते हैं हमेशा। अच्छा, इस दफा भी लगता है कि वो, देखिए इस वक्त ना, अगर आपको पिछली याद हो जब इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली की टिकटें बांटी थी जी, और उन्होंने एक एक सीट के ऊपर 3-3 लोगों से 6-6, 8-8 करोड़ रुपए जो थे वो पार्टी फंड के अंदर वसूल किए थे। और एक ऑडियो भी अगर आपको याद हो तो वो जो चौधरी साहब हैं हमारे इचरा वाले, उनकी आई थी जिसके अंदर वो बता रहे हैं किसी को कि आपको मैं मिलवाने के तो 2 करोड़ दूंगा, आगे आपकी मर्जी। तो अब वो सौदा दोबारा बेचना है हमने, तो उसके लिए कोई होप क्रिएट रखनी है कि PTI जो है वो स्टिल मैदान के अंदर है, हमारी सुलह हो रही है और हम इलेक्शन में धड़ल्ले के साथ आएंगे और हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ये बेसिकली जो PTI के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको हौसला देने के लिए उनका जो मीडिया है या उनके जो इन्फ्लुएंस के अंदर नरेटिव बिल्डर हैं
वो ये नरेटिव हर दूसरे या तीसरे महीने दूसरे या तीसरे हफ्ते घटते हैं और मार्केट में डालते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ सिंबलिज्म भी क्रिएट कर लेते हैं। 9 मई पाकिस्तान का 9/11 है, ये हमें एक से ज्यादा मर्तबा बताया गया। तो 9/11 जिनके साथ हुआ था उन्होंने उसके बाद अफगानिस्तान का तोड़ा बोरा बनाया था और वो 20 साल आके अफगानिस्तान में बैठे रहे थे। तो अगर तो 9 मई 9/11 है और उसकी तरह का कोई हल्का सा भी ऑपरेशन होना है तो अगले इलेक्शन के अंदर पीटीआई उस तरह इलेक्शन में मौजूद नहीं हो पाएगी जिस तरह की वो हौसला अपने वर्कर को, अपने मुतवक्को कैंडिडेट्स को जिनसे उन्होंने फिर डोनेशन कलेक्ट करनी है और अपने वोटर्स को दे सकते हैं। लेकिन रज़ी साहब, इस वक्त जितने यूट्यूबर्स हैं, जितनी खुफिया इतलात देने वाले जितने दोस्त हैं आपके, जिनके बड़े अच्छे चैनल्स चलते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब कोई अटक जेल का दरवाज़ा खुलता है हर रात को, फिर कोई बंदा जाता है वहाँ पर माफ़िया मांगी जाती हैं, फिर जनाब कोई पिंडी के तहखाने में लाया जाता है, वहाँ पर मुलाकातें होती हैं, ये सारा कुछ होता है। तो ये इतलात दुरुस्त नहीं होती। ये इतलात जो है, देखिए आप सहाफत में इतना अच्छा हो गया आपको हमारी इमामत करते हुए और चौधरी साहब को भी, मियां साहब को भी, तो मेरा मतलब है कि इस तरह की कोई भी इतला होती थी ना तो उसकी बेसिक के अंदर कोई ना कोई एक लाइन, कोई ना कोई चीज जरूर होती थी। सही। ये हमारे जो यूट्यूबर हजरात हैं इनमें से बेशतर का जर्नलिस्टिक कैरियर नहीं है, वो सीधे नाजल हुए हैं पैराट्रूपर के तौर पे यूट्यूब पर और वो अपनी मर्जी की सहाफत करना चाहते हैं और करते हैं और करना चाहिए उनको, उनका हक है। लेकिन इस तरह की जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं, मसलन आप देखिए एक राजा साहब हैं लंदन से, वो व्लॉग करते हैं और वो रोजाना इमरान खान को रिहा करवा के और मिलिट्री क़यादत से इमरान खान को माफी मंगवा के सोते हैं रोजाना। सही। लेकिन अगले दिन फिर वही हालात होते। अच्छा, चलें, एक और मसला पैदा हो गया इस वक्त। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो लगता है इंतकाम की तरफ जा रहे हैं, गुस्से की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं नहीं नहीं तरक्की खुशहाली हमारा बयानिया ये है। रिजवान साहब, मुस्लिम लीग नून का इस वक्त बयानिया है क्या? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी मजलूमियत का बयानिया बेचना चाह रहे हैं और आइंदा इलेक्शन के अंदर परफॉर्मेंस तो है नहीं। अगर आप 15 माह की परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो फिर 3 साल 7 माह और 21 दिन की परफॉर्मेंस का भी कंपैरिजन होगा ना भाई। सही। कि अगर किसी ने 15 माह में कुछ नहीं किया तो किसी ने 3 साल 7 महीने और 21 दिन में भी कुछ नहीं ना किया, तो परफॉर्मेंस तो है नहीं। तो फिर ले दे के मजलूमियत रह जाती है। पीटीआई बेचेगी, देखे हमारा क्या जेल के अंदर बैठा हुआ है अवाम नास की मोहब्बत के अंदर, और पीएमएलएन ये बेचेगी कि जनाब देखिए हमारे कायर को 4 साल के लिए आपने जिला वतन कर दिया और जब भी वो कुछ करने लगता है आप उसको बाहर निकाल देते हैं। और पीपल्स पार्टी के पास तो अगली मजलूमियत का बयानिया है ना, गड़ी खुदा बख्श के अंदर उनके पास कब्रें हैं, वो दिखा के तो आइंदा इलेक्शन के अंदर उभारेंगे। ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें किसी के पास परफॉर्मेंस नहीं होगी, मजलूमियत होगी। अब देखें, एक ही सौदा तीनों पार्टियां बेच रही होंगी तो अवाम किस दुकान पे जाते हैं ये हमें इलेक्शन वाले दिन नहीं तो पीटीआई की दुकान लगेगी। पीटीआई की दुकान लगेगी लेकिन दुकानदार कोई नहीं बैठा होगा उसके अंदर, ना गले पे कोई बैठा होगा। अच्छा, दुकान लगेगी लेकिन उसका कोई सिर पैर नहीं होना, कोई पता नहीं चलना, कोई पता नहीं चलना कि ये इस दफा गला खाली ही होगा क्योंकि एटीएम्स नहीं है। नहीं, गले पे कौन बैठेगा ये फैसला नहीं हो रहा, और गले वाला जो ना उन्होंने बैन कोई नहीं देना। नहीं तो वो जो आपने बात की अभी के जनाब वो टिकटें हैं 2-2 करोड़ की दुकान लगनी है, 4-4 करोड़ की, 6-6 करोड़ की, वो वसूलियां कौन करेगा इस दफा? देखिए, इसी को कायम रखने के लिए ये वाली बातें फैलाई जा रही हैं कि नहीं जनाब हम कायम दायम है, बस दुकानदार आ रहा जी हुणे आके तुहानू सौदा तोल के देता है। वो दुकानदार जी बस आया के आया, बस कल आया जी, रात उसकी बात हो गई है जी, वो देखिए अभी आना चाहता है। देखिए, अल्लाह ताला बचाए, बड़ा बोलना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉप डियाला का गाना गाया करते थे और जो गाना गाया करते थे और गाने सुन के वो जुमा करते थे नेक्स्ट स्टॉप डियाला वाला, आज उनका नेक्स्ट स्टॉप डियाला था। फाताबिरू या उलिल अब्सार, अल्लाह तबारक व तआला बड़े बोल से बचाए। बिल्कुल से रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर आने के लिए हमारे साथ मौजूद। आप मियां साहब वो कह रहे कोई नहीं, ये सारा की सारी दुकान लगाई जा रही है, सारा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है।
नहीं देखें, सियासत में होता है इंप्रेशन क्रिएट करके ही सारा। सियासतदान के पास सबसे बड़ा जंगी हथियार जो होता है ना, उसका बयान होता है सही। और ख्वाब दिखाना होता है, ठीक है, क्योंकि वो ख्वाब भी बेचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करे और शो करे कि वो उनके पास क्या कुछ है। और सियासतदान जो है ना, वो हर किस्म के हालात में अपना रास्ता अपनाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि PTI को माइनस करके आप इलेक्शन करवा लेंगे और वो काबिल कबूल भी होंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि चेयरमैन PTI को आप बंद करके क्या हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा कि पहले एक तो इलेक्शन की सरगर्मियां उस तरह की नहीं होंगी, और दूसरा क्रेडिबल इलेक्शन नहीं होगा। और उसके आज तक पाकिस्तान की तारीख के आप चलें पिछले 25 साल के इंतखाबात ही देख लेते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंतखाबात उन्होंने 2002 में करवाए। मुस्लिम लीग नून मार खा रही थी, पीपल्स पार्टी मार खा रही थी, पीपल्स पार्टी पैट्रियट बन गई थी और मुस्लिम लीग काफ बन गई थी। इंतखाबात हो गए, 5 साल असम्बली चली, हुकूमतें बनी, क्या फर्क पड़ा? अच्छा नहीं, 2008 में आ जाए, 2013 में आ जाए, 2018 में आ जाए, सर अब क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, बहुत फर्क पड़ता है। आप देखें, बात यह है कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून को कार्नर किया गया ना, लेकिन जो एक डिक्टेटर बैठा हुआ था उसकी आशीर्वाद के साथ सिर्फ वो मुस्लिम लीग काफ ने सर्वाइव किया, वरना सियासी तौर पर वो इस काबिल नहीं थे कि वो सर्वाइव कर सके। और मुस्लिम लीग नून ने बहुत ही गैर महसूस तरीके से तहरीक चलाई, लेकिन वो इस इलेक्शन को उन्होंने कबूल नहीं किया। उसके बाद आप 2018 वाला इलेक्शन देख लें कि उसमें उन्होंने पहले दिन से ही मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ने उसको कबूल नहीं किया था, उसके रिजल्ट को, और उसका नतीजा फिर आपने देख क्या निकला? असेंबलियां मौजूद रही, 5 साल पूरे किए उन्होंने। असेंबलियां 5 साल मौजूद नहीं। मेरी बात अगर 3-3.5 साल बाद, 1.5 साल बाद ही काम शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि वो हुकूमत खत्म हुई, दूसरी हुकूमत आई। वो अलहदा बात है कि असम्बलियाँ जिस तरीके से मंजूरी, लेकिन उस इलेक्शन का आज तक आप उसको मुतनाज़ा करें। उससे पहले इमरान खान ने यही कीची डंडा डाला हुआ था, वो कहता था कि जी, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंतखाबात को देखें, मेरी बात सुने, 2002 के इंतखाबात मुतनाज़े, लेकिन आप 2007 2008 के इंतखाबात मुतनाज़े, 2013 के इंतखाबात मुतनाज़े, 2018 के इंतखाबात मुतनाज़े, पाकिस्तान के तमाम इंतखाबात मुतनाज़े हैं। और कभी ना पाकिस्तान के अवाम भी समझते हैं इस चीज़ को, बड़ी बखूबी समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इंतखाबात जो हैं वो रिग होते हैं। लेकिन और वो जो करवाते हैं अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाते हैं, वो उनका एक एजेंडा होता है। लेकिन असल बात यह है कि क्या पिछले 3 साल मेरी बात आप देख लें, सर मेरी बात, क्या मेरा बड़ा सिंपल सा जो है, सर बड़ा सिंपल सा देखिए मेरी बात सुने, आप 2002 के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी नहीं माने, असम्बलियाँ चली, क्या फ़र्क पड़ गया? 2008 के इंतखाबात जो थे वो अपनी जगह पर हुए, उनको जिन्होंने नहीं मानना था नहीं माना। 2013 के इंतखाबात इमरान खान ने नहीं माने, 2018 के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने नहीं माने, फजल रहमान ने नहीं माने। तो सर उसके बावजूद क्या फर्क पड़ा? एक मिनट अदारे कमजोर हो गए। बात ये है, तो सर अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इब्राहिम लकी साहब 2024 के इंतखाबात PTI नहीं मानती, तो ये इस मुल्क की तारीख में कौन सा फर्क पड़ जाएगा? दुनिया के मुमालिक में आपकी जो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत होने के नाते, एक सॉवरेन हुकूमत होने के नाते आपकी रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज होती है। इब्राहिम लकी साहब इससे पहले क्या 2013 के इंतखाबात मानेंगे? सर आपने अर्ज की, आप फरमा रहे हैं कि क्या फर्क पड़ा। मैं ये कहता हूं कि बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरी फौज दुनिया में बदनाम हुई कि ये जब भी जमहूरियत मुस्तहकम होने आती है ये आ जाते हैं। मेरे अजीज हम वतनों, मेरे अदारे तबाह हो गए, मेरे डिपार्टमेंट जितने भी थे वो तबाह हो गए। करप्शन अरूज पर है, अदारे काम नहीं कर रहे, महंगाई है, लाकानूनियत है। ये फर्क सर पड़ा ना इलेक्शन माने, ये फर्क पड़ेगा। नहीं तो आप अगर आप ये समझते हैं कि PTI अगर इंतखाबात नहीं मानेगी, उसके नताइज नहीं मानेगी, फर्क पड़ जाएगा कोई? सर मैं अब ये अर्ज करता हूं कि अब 2024 का इलेक्शन स्टेज होने जा रहा है ना जी। अब इसमें देखना ही है कि आपका ख्याल है जो भी हार जाएगा वो मान जाएगा कि मैं मुंसिफाना इंतखाबात? सर मैं ये अर्ज करूं कि 2024 के इलेक्शन की अब आपने प्लानिंग करनी है बिलहाज नेशन।
इस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या होगा? अगर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार यही होगा कि अब आज आपको इमरान पसंद नहीं था तो आपने रियासती ज़रूरतों के तहत इमरान खान की हुकूमत का खात्मा पीडीएम के जरिए कराया, तो यह गलत है। नहीं सर, कौन सा गलत उसमें हुआ इब्राहिम लकी सर, क्या उसमें गलत था? सर मुझे एक बात बताएं, एक तरीका दम एतमाद आती है, उसमें आपके इत्तेहादी आपको छोड़ के चले जाते हैं, आप उसको क्या गलत था उसमें? रियलिटी इज डिफरेंट। आज आप सुन लें उसकी मियां जवेद लतीफ ने आज बता दिया है कि पीडीएम जवेद लतीफ तो हमें इससे पहले नवाज शरीफ की आमद का भी बताते रहे हैं बहुत ज्यादा। सर उसने आज इंकशाफ किया है कि इमरान खान की हुकूमत रियासती अदारों के कहने पर ख़त्म की गई, हम पीडीएम इस्तेमाल हुई, आज उसने कहा है। और आप मुझे बताएं ना, आप पॉलिटिकल पार्टी फर्क, आपने कहा फर्क ये पड़ा, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हैं, आपके सियासतदान कमजोर हैं, वो इमरान खान की हुकूमत को खत्म यानी कि जावेद लतीफ इस वक्त शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने कहा मैं वो कोट करूं। ये दोनों भाइयों की लड़ाई में तो नहीं हो रहा कुछ? सर गुजार, मैंने उनको कहा कि आपने लूज बॉल खेल दिया। वो कहते कि नहीं, मैं सच कह रहा हूं कि रियासती जरूरियात के तहत इमरान खान की हुकूमत का खात्मा पीडीएम के जरिए किया गया, ये हमारी जरूरत नहीं थी, रियासत की जरूरत थी। सर क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब अगर रियासत ने ही सब कुछ करना है कॉन्स्टिट्यूशन के लबादे में, तो सर फिर ये फर्क पड़ा है, फिर इतने अपने हुकूमत मुस्तहकम नहीं होने दी। तो मजीद बात करते हैं, मजीद बात करेंगे मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर बयानिए की जंग में फंस कर रह गई है और ये सवाल किया जा रहा है कि ये पार्टी आगे किस तरह बढ़ेगी। क्या मियाँ नवाज शरीफ जो कि मज़ामत की बात कर रहे हैं, आप उन लोगों से इंतकाम लेने की और उनके एहतसाब की बात कर रहे हैं जिन्होंने उनके मुताबिक 2017 में साजिश की और उनकी हुकूमत को ख़त्म किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को सामने लाया गया, उनकी हुकूमत बनवाई गई। वो बाकायदा तौर पे इस वक्त नाम लेते हुए नज़र आ रहे हैं साबिक आर्मी चीफ़ का, साबिक जर्नलों का, साबिक चीफ़ जस्टिस साहिबान का। तो क्या इस तमाम बयानिए के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपनी जगह पर कायम है और वो कहते हैं कि उनका बयानिया जो है, यानी कि उनकी पार्टी का बयानिया तरक्की और खुशहाली है और वो खुशहाली लाना चाहते हैं और वो इसके लिए हवाला देते हैं माजी के उन अदवार का जब मोटरवेज़ बनी, जब लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया गया, जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर की गई, जब यहाँ पर ऑपरेशन ज़रबे अज़ब हुआ और जब यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन करने के बाद दहशतगर्दी का खात्मा भी यहाँ पर हुआ और यकीनी तौर पर उस दौर में जीडीपी की ग्रोथ जो थी वो एक रिकॉर्ड रही, इन्फ्लेशन का रेट जो था वो नीचे रहा, तो वो उसका हवाला देते हैं। अब आगे आने हैं इंतखाबात, तो इस सिलसिले में फ़ाइनल क्या होगा? मियाँ हबीबुल्लाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इब्राहिम लकी भी मौजूद है, दीगर तजियाकार भी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस मौजूदा सूरत हाल में मियाँ हबीबुल्लाह साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? आगे पार्टीज़ किस तरह बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपको? देखिए नजम अली साहब, माजी में ना मियाँ नवाज शरीफ मज़ाहमत के बयानिया के साथ और मियाँ शहबाज शरीफ मुफाहमत के बयानिया के साथ इसी मुस्लिम लीग नून को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं और दोनों जो है ना वो सिंबल थे, मियाँ शहबाज शरीफ सिंबल थे मुफाहमत के और मियाँ नवाज शरीफ थे मज़ाहमत के। लेकिन अब सूरत हाल बहुत सारी चेंज हो गई, लेकिन उनका अभी भी वही पैटर्न है, वही स्टाइल है कि जी हम इसी तरीके से सर्वाइव करेंगे और आगे बढ़ेंगे और इसमें जो है हमारी। लेकिन ये पैटर्न जो है मियाँ हबीबुल्लाह साहब बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी नहीं अपना लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जो है वो मज़ामत करते हुए लड़ते हुए नज़र आते हैं, आसिफ जरदारी जो है वो मुफाहमत करते हुए नज़र आते हैं, इमरान खान यहाँ पर मज़ामत करते हुए नज़र आते हैं, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ लाई जो कि उनकी एक वाइस चेयरमैन है और एक प्रेसिडेंट है, वो मुफाहमत की बातें करते हुए नज़र आते हैं। तो ये पैटर्न तो इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना लिया है। नहीं, आप दुरुस्त कहते हैं और शायद ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अवाम को दिखाने के लिए हमें कुछ और बोलना पड़ता है, सौदा बेचना पड़ता है और ख़ास करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें डील करने के लिए इसी पर बात करते हैं कि नवाज लीग एक मरतबा फिर बयानिए की जंग में फंस गई है और ये कामयाबी के साथ लेकर चल सकेंगे, आगे बेच सकेंगे, इसके ज़रिए कामयाबी होगी या नहीं होगी? सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी जनाब सज्जाद मीर साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सजाद साहब, इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ एक मरतबा फिर जो है एहतसाब की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है कह रहे हैं हमारा बयानिया जो है तरक्की और खुशहाली का है। ये फिर एक मरतबा बयानिया की जंग में फंस गए हैं। क्या उसका जवाब मिल रहा है कि नवाज शरीफ वापसी पर गिरफ्तार हो सकते हैं? मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, किस बयानिए पर खड़ी है? देखिए, एक तो बात जो नवाज शरीफ ने बयान दिया है जन बाजवा के बारे में, फैज के बारे में, मुस्ताक नसार के बारे में, दूसरी जजों के बारे में, एक तो ये एक ऐसी बात है जो वो पहले भी कहते रहे हैं और कहते आए हैं, लेकिन ये एक ऐसा बयानिया था जिसको एक हाईजैक कर दिया है इमरान खान, और ये इमरान खान का बयानिया गिना जाता है। अब अगर वो इस बयानिया के साथ आते हैं तो ये तो हो सकता है कि कहा जाए कि वो अपने असल बयानिया को बयान कर रहे हैं, लेकिन इससे उनको फायदा क्या होगा? आवाम तो मांगते हैं, सीधी बात रोटी मांगते हैं, वो बिजली के बिलों में कमी मांगते हैं। तो इसके जवाब में जब ये बात कही जाती है कि नवाज शरीफ जब भी आए हैं उन्होंने महंगाई को ख़त्म किया है, लोगों को मराहत दी है, लोगों को फायदा पहुँचाया है, मुल्क में बेहतरी पैदा की है, और अब भी नवाज शरीफ आके ये सब काम कर देंगे, ये अगरचे नारा लगता है, लेकिन ये तो चलो बाई कर देंगे लोग कि शायद ये नवाज शरीफ ने माजी में ये किया, अब भी कर देंगे। लेकिन लोगों को आगे अगर ये बताया जाए कि ये बाजवा को लटका देंगे या जनरल फैज को लटका देंगे, ताकि में साथ को भी कुछ ना कुछ छिड़ौल कर देंगे, तो आम आदमी को तो इससे कोई फायदा नहीं पहुंचता होगा। यानी कि ये तो होगा कि वो बड़े बहादुर हैं, वो डटे हुए हैं अपनी बात पर, वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये बातें की थी कि मुक्तदरा जो है ये दखल अंदाजी दे रही है, कर रही है, और शायद वो इस बात को कायम भी रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये तासुब पैदा हो कि उनकी कोई डील हो गई है या कि वो अंडरस्टैंडिंग के साथ मुक्तदरा के आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, वो इस बात को भी कायम रखना चाहते हैं। लेकिन जो बात उनको सेल करनी है, मुझे कहनी है कि भाई जब मैं होता हूँ तो महंगाई खत्म हो जाती है, जब मैं होता हूँ तो मुल्क तरक्की करता है, जब मैं होता हूँ तो ये अच्छा। अब मसला ये है कि नवाज शरीफ का सारा जो पार्टी का मरकज जो महवर है वो नवाज शरीफ की जात है, यानी कि वो किसी और मसले पे नहीं घूमती। मरीम नवाज भी जब बड़े बड़े जलसे खींच रही थी तो इसकी बात कहती थी कि नवाज शरीफ का तुम्हें सलाम पहुंचे, और नवाज शरीफ का नाम या अपना नाम लेकर वो बात को आगे करती। अब लोग जो है ना शायद इससे आगे कुछ चाहते होंगे। अगर आप ये अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो जाएं कि जी जब नवाज शरीफ आते हैं तो मुल्क से महंगाई खत्म होती है, मुल्क तरक्की करता है और मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ता है, और अगर आप इसको सेल कर सकें तो शायद अब लोग सोचते हैं कि देखें, ट्राई करके देखते हैं। एक बात माजी में वो कहते हैं हम करते रहे हैं, लेकिन ये अगर सिर्फ ये बयानिया ये आपके जरूरतमंद होने की दलील तो हो सकता है, लेकिन इसको आवाम तो यही पूछते हैं कि इसका फायदा क्या होगा। और अगर सभी ने एक ही मुक्तदरा के खिलाफ खड़े होकर लड़ना है तो भी लड़ते रहें, आवाम क्या लेंगे आपस की लड़ाई में? कुछ आवाम को भी तो दो। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल में ये बात तो भी गौर तलब तो है सही। ये पीएमएलएन को इसको ज़रूर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि वाकई इसके नतीजे में मुल्क का क्या बनेगा और मुल्क को क्या मिलेगा। ये आपका पैगाम सजाद मीर साहब ज़रूर पहुंचना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा एक और पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया जा रहा है, और वो पैगाम ये दिया जा रहा है कि शायद उनकी कोई मुफाहमत हो रही है, मोहम्मद अली दुरानी मुतहरिक हो रहे हैं, कुछ इमरान रियाज घर आ रहे हैं, इमरान खान साहब की अडियाला जेल मुंतकिली हो रही है, और कुछ सनम जनवेद वगैरह बाकी जमानतें शुरू हो गई हैं। वो समझते हैं कि मुफाहमत की तरफ पढ़ रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ? तो आती है इलेक्शन को जरा फेयर एंड शफाफ साबित करने के लिए कुछ दिखाना तो पड़ेगा कि उस पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि इमरान ने जहां अपने आप को पहुंचा दिया है वहां उन्हें 9 मई का तो जवाब देना पड़ेगा, और अगर 9 मई का जवाब नहीं देते और हम अगर उनका जवाब नहीं देते तो फिर रियासत पाकिस्तान जो है हमेशा हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाएगी। और अगर 9 मई का जवाब दिया जाता है तो इमरान खान के लिए इलेक्शन में खड़े होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और जिस तरह उन्होंने पर्सनलाइज कर दिया है सारे मामले को, यानी यही नहीं है कि वो अपने लिए छूट मांग रहे हैं, बल्कि वो ये भी है सिर्फ फौज के खिलाफ नहीं बोल रहे, बल्कि फौज के पहले चीफ के खिलाफ तो बोले थे, अब मौजूदा चीफ का नाम लेकर बोल रहे हैं, कुछ लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कोई इस बात की इजाजत है कि ये वो बाहर आ जाए और मुझे अंदर चले जाए? ये तो नहीं हो सकता ना। मैं एक लाइट मूड पे ये बात कर रहा हूँ। किस्सा ये है कि आपने इसी सिचुएशन में खुद को डाल दिया है कि कोई आपके साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करना और यहाँ बात करने को
का खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं ये कह सकता हूँ शान लफ्जों में। अच्छा, आखिर में एक और चीज़ बता दीजिएगा कि सरफराज भुगती साहब की जो गुफ्तगू है उसके बाद आपको इम्कान नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड करते हैं तो ज़मानत ना होने की सूरत में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल जा सकते हैं? एक बार आजम तारा ने भी कहा था कि हो सकता है एक रात के लिए चले जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर सूरत हाल पैदा हुई होगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं तो कम से कम कानूनी तौर पर एक बेहतर उनको नजर आती होगी कि वो इसके लिए आए हैं। और मेरा ख्याल में नवाज शरीफ उससे भी भागने वाले नहीं है अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन नवाज शरीफ को अंदर रखना जो है वो भी जिस तरह लोग कहते हैं कि इमरान को अंदर रखना मुश्किल है, इस तरह नवाज शरीफ को अंदर रखना भी अब बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। जबकि नजर आ गया कि पनामा का केस, क्या कामा का केस जो था उसमें जजों की मिली भगत थी हमारी मुक्तदा के साथ, और वो बिल्कुल खुल के बात सामने आ गई है। इस तरह वो तो उसको और भी हीरो बनाने के मुताबिक होगी, और मेरे ख्याल में ये खतरा भी कोई मोड़ नहीं। अच्छा सजाद साहब, ये भी बताते जाइएगा कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म बार बार ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि PTI के बगैर और ख़ासतौर पर चेयरमैन PTI के बगैर इंतखाबात हो सकते हैं और इसमें कोई कानूनी मुश्किल नहीं होगी, मुनसफ़ाना इंतखाबात होंगे। आप ये समझते हैं कि चेयरमैन PTI के बगैर या PTI की मेन लीडरशिप के बगैर इंतखाबात होते हैं तो वो हो जाएंगे, तस्लीम कर लिए जाएंगे, असम्बली चल पड़ेगी? देखें, ये इलेक्शन हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम और ना हो तो भी प्रॉब्लम, ये तो इस वक्त हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है, हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन होने चाहिए। अब अगर ये कहा जाता है कि इमरान के बगैर इलेक्शन नहीं हो, अगर होंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आप 9 मई को भूल जाएं और उसके मामले को नजरअंदाज कर दें। मेरे ख्याल में 9 मई को नजरअंदाज करना, पहले बहुत डिले कर दिया आपने, उसको नजरअंदाज करना रियासत को एक तरह का कमजोर करने के मुताबिक है। और अगर कोई शख्स उसका मुजरिम साबित होता है तो कहा जाए, अब क्या कहा जाए, ट्रंप पर मुकदमा सजाएं हो रही है, कुछ हो रहा है, अगर उसके बगैर इलेक्शन होता है या उसे इलेक्शन में पूरी तरह लड़ने की इजाजत नहीं दी जाती, तो क्या यह कहा जाएगा कि अमेरिका का इलेक्शन जो है रिग्ड इलेक्शन या अमेरिका के इलेक्शन जो फेयर नहीं इलेक्शन है? अगर ट्रंप ने गलतियां की हैं, ज्यादतियां की हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और फिर उसके बावजूद इलेक्शन होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये फेयर इलेक्शन गिने जाएंगे। अमरीकियों को, डेमोक्रेट्स को ये बात सोचनी चाहिए और इसी कॉन्टेस्ट में उसने पाकिस्तान को देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। दोबारा मियाँ हबीब साहब, ये आप वाली जो सारी की थी कि जनाब इंतखाबात मुनसफ़ाना नहीं समझे जाएंगे, इंतखाबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे, फ़लाँ नहीं होगा ढंग, सर 9 मई को नहीं भूला जा सकता। अच्छा नहीं, आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सारा कुछ मुमकिन है पाकिस्तान में। आप कोई चीज़ जो है ना नामुमकिन नहीं है। अच्छा दूसरा, मैं इस सर सारा कुछ मुमकिन नहीं है, नहीं सारा कुछ मुमकिन है, आप देख लीजिएगा, वक्त आपको बताएगा। लेकिन पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। लेकिन भाईजान मेरी बात सुने, अगर आपने एक मिनट ठहर जाए, अगर आपने पाकिस्तान तोड़ने वाले मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया होता तो हम बिल्कुल दुरुस्त समझते कि नहीं, वाकई कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तो नाम ही कंप्रोमाइज का है, यहाँ तो अगले लम्हे का आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो जाना है बरा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस सेंस में मैं कह रहा था ना, देखें जमहूरियत जो है ना उसकी बुनियादी डेफिनेशन है ये है कि दोनों को साथ मिलकर चलना है, अपोजिशन को भी और हुक्मरानों को भी। लेकिन पाकिस्तान का बाबा आदम ही निराला, यहाँ जो है हुक्मरान अपोजिशन को मुंह नहीं लगाते, अपोजिशन जो है वो मकरूह समझती है कि वो हुकूमत के साथ को मिलकर आगे बढ़े। तो देखें, या तो आप सिस्टम अपना चेंज कर लें, कोई और सिस्टम ले आए, लेकिन अगर आपने जमहूरियत को लेकर चलना और जमहूरियत को मुस्तहकम करना है तो फिर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को आपको साथ लेकर चलना और एक दूसरे से तावन करके ही आगे बढ़ा जाता है, तब भी मुल्क तरक्की करेगा। वरना जो है ये इसी तरह ही रहेगा जिस तरीके से आम पाकिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे हैं, हमारे इदारे सफ़र कर रहे हैं और एक दूसरे से दस्तों गिरेबान है। ये हम लड़ाई झगड़ों में सारी जिंदगी गुजार देंगे। बात निगरान वज़ीर आज़म ने मियां हबीबुल्लाह साहब कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हज़ारों कारकुन जो किसी मुकदमे में मुलव्वस नहीं, जिन्होंने हमले नहीं किए,
जिन्होंने किसी की दहशत गर्दी में और तकरीबकारी में मुलव्वस नहीं है, उनको इजाज़त होगी सियासत में? बहुत अच्छी बात की उन्होंने। अगर देखें ना, यही होता है अल्फाज की अदायगी। अगर वो ये कहते कि जिन लोगों पर मुकदमात हैं अदालत उनका फैसला करेगी कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, और जो लोग नीट क्लीन हैं, जिन पर कोई मुकदमा नहीं है, जिनको कोई सज़ा नहीं है, वो इलेक्शन लड़ें, तो बात ख़त्म हो जाती। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर इस किस्म का भी कोई ढकोसला अपना लिया जाए तो फिर भी मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। शायद उस किस्म की सूरत हाल नहीं होगी, जबकि आप एक तरफा तौर पर ही बैन लगा दें तो ये सूरत हाल मेरा ख्याल काबिल कबूल नहीं होगी। आपको निगरान हुकूमत इस पोजीशन में भी नहीं है किसी पर पाबंदी लगा दे। पाबंदी जाहिर है कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, किसी अदालत की तरफ से लगेगी ना, लेकिन पाकिस्तान में फैसला करने वाली कुव्वतें कुछ और हैं। पाकिस्तान में जी हाँ फैसला कर, जाहिर है इसमें तो माजी हमारा कुछ और ही बताता है कि किस तरह फैसले होते हैं सारे के सारे, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई रीज़न उसके पीछे होती है। तो इसमें अभी तक इब्राहिम लकी साहब बाज़ लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं और वो समझ रहे हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में अभी भी इस चीज़ के इम्कानात मौजूद हैं कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस ना आए। नहीं, एक तो ऐसा नहीं है। मैं नवाज शरीफ से पहले एक कमेंट करना चाहता हूँ कि देखिए, हमने पॉलिटिकल साइंस में मुख्तलिफ हुकूमतों की, मुल्कों की जो पार्टीज़ देखी है ना, उनमें हमने बेशुमार हमने पढ़ा कि उसमें आर्टिफिशल्स पार्टी और इल्यून वाली पार्टीज़ कौन सी होती हैं, वो इसी तरह की होती हैं जैसे तहरीक इंसाफ और काफ लीग बनी थी, एक ख़ास माइंडसेट से बनी, एक ख़ास वक्त में आके वो लियोन आपको तो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन नहीं, देखें पीपल्स पार्टी जिंदा है ना। नवाज शरीफ जैसे बनी थी, उन्होंने मारे खाई एग्जिस्ट कर रही है ना, और भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी बात ये होगी कि आपका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी नहीं, वो बिल्कुल फाइनल है, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। बल्कि आप उनका देखें, अभी उन्होंने रिलीज़ किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो वापसी के हवाले से जो उन्होंने एक टीज़र जारी किया है एडवर्टीजमेंट का, उन्होंने एक पूरा प्लान, एक अच्छा वेल प्लान किया, मुहिम शुरू कर दी उन्होंने बकायदा। 2007 में मैं उनके साथ आया था, लंदन से इस्लामाबाद आया था, उनके पास प्लान ए बी नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें 16 साल पहले इस्लामाबाद से वापस लंदन से आए थे और वापस उन्होंने सऊदी अरब भेजा था। लेकिन इस दफ़ा प्लान ए बी सी डी जेड तक सारे उनके पास हैं, वेल प्लान आ रहे हैं। जेल में यही सवाल जो है, यही सवाल कि इस वक्त नवाज लीग जो है फिर बयानिए में फंसी हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सीनियर तजियाकार हैं डॉक्टर सईद इलाही, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नवाज लीग इस वक्त किस तरफ है? नवाज शरीफ का मज़ाहमत का ये जो इंतकाम लेने की बात कर रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं, सजाएं देने की, कैफरे किरदार तक पहुंचाने की, वो बयानिया चलेगा या शहबाज शरीफ का चल रहा है उसके तहत काम चलेगा आगे? शुक्रिया नजम साहब। देखें, आज तक तो जो बयानिया है वो शहबाज शरीफ साहब का ही चला है। अच्छा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है उसके बड़े तबाहकुन असरात हुए हैं पिछले 5-7 साल में। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी जो ये बहस चल रही है, क्योंकि मैंने आपका पूरा प्रोग्राम नहीं सुना, लेकिन जो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इसमें तफसील बता रहे थे अभी प्लान के बारे में, उनके आने के, उनके इस्तकबाल के। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें अभी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और ये जो मुख्तलिफ बयानात पिछले 10 दिन से आ रहे हैं उसमें भी तजाद पाया जा रहा है। कभी शहबाज शरीफ साहब का आना और फिर जाना, फिर मरियम साहब का जाना और फिर वापस आना, और जो पार्टी के मुख्तलिफ लीडर्स हैं उनमें जो आपस में तफरीक है, रिफ्ट है, वो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल पेश आएगी। मेरा ये ख्याल है कि जो ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि वो वापस आएंगे, बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा, उससे पार्टी रिवाइव हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब पहले की तरह अपनी कैंपेन चलाएंगे और उनकी हर दिल अजीज़ी जो है वो फतह का बायस होगी। लेकिन उसमें काफ़ी तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि अब जो वोटर है वो बड़ा लाताल्लुक हो चुका है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ही नहीं बल्कि बाकी भी तमाम पार्टीज के जो वोटर्स और वर्कर्स हैं उनके जो दीगर मसाइल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिल, उसकी वजह से लोग बड़े लाताल्लुक हो गए हैं, डिसग्रंटल्ड हैं और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त जो आपने फरमाया है कि पार्टी में 2 नुक्ते नज़र मौजूद हैं। एक वो है जो नवाज शरीफ साहब हमेशा रेजिस्टेंस की और रेजिलियंस की बात करते हैं और पिछले 20, 25, 30 साल में करते रहे हैं, जिसके नतीजे में हुकूमतें ख़त्म भी हुई हैं और फिर वो वापस भी आए हैं। और उसके मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब अफाम व तफहीम की बात करते रहे हैं और मामले को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में जो पहले हालात थे, अब 2023 में वो हालात नहीं रहे और शायद जो ये रेजिस्टेंस की
मुज़ाहमत की सियासत है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब ने भी पिछले 1 साल में तमाम हदें अबूर की और रेजिस्टेंस की जो सियासत की उसका अंजाम को अच्छा नहीं हुआ और वो उनकी पार्टी के लिए भी तबाहकुन हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं जनाब नवाज शरीफ साहब, वो एक बार फिर 2 वजूहात पे, एक तो वापस आना चाहते हैं, दूसरा दोबारा अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो गेन करना चाहते हैं, तीसरा इलेक्शन में कामयाबी चाहते हैं और चौथा हुक्मरानी भी चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये चारों जो मराहल हैं ये खासे मुश्किल मराहल हैं और इनको अबूर करने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना उनको होगा। तो इसमें जो है ये जो मुज़ाहमत वाला फार्मूला है ये नहीं चलेगा? नहीं चल सकता सर, ये मुज़ाहमत वाला काम खत्म हो गया है। 9 मई के बाद ये मुज़ाहमत का जो ख्वाब था, ख्याल था, वो हवा हो चुका है और अभी कोई ये सोचे भी ना कि मुज़ाहमत होगी। और मुज़ाहमत करने के लिए जो वर्कर चाहिए वो मौजूद नहीं है। देखें, मुज़ाहमत किसने करनी है? वो कोई खंभों ने नहीं करनी है, इंसानों ने करनी है। और जो पार्टी के वर्कर हैं वो एंगेज ही नहीं है अपनी लीडरशिप के साथ, अपने MPAs, MNAs, उनके कोई पार्टी स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। आप देखें कि जो पार्टी के अहदेदार हैं वो किसी को पता नहीं कौन है, कोई पहले बन गए, कोई नए बन गए, कोई दरमियान में आ गए, कोई सेल्फ स्टाइल्ड है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पार्टी की जो तंजीम नौ है उसकी जरूरत है, वो बिखरी हुई है। जब तक वो नहीं होगी वर्कर को बाहर लाना मुश्किल काम होगा। अभी MNAs, MPAs को जो टारगेट दिए जाते हैं, देखिए उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो लाहौर के गिरदनवा में देहात हैं, वहां से तो लोगों को आप बसों पे भर के ला सकते हैं, लेकिन शहर के अंदर जो वर्कर है उसको बस पे बिठा के या साइकिल पे बिठा के लाना मुश्किल है। सही। उसने खुद निकलना है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त पार्टी की, उसमें अज खुद लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन लोगों को लाया जा सकता है वसाइल के जोर पे, पैसे के जोर पे, ट्रांसपोर्ट के जोर पे। और एक ख्वाब दिखा के कि हम आने वाले दिनों में इक़्तिदार में आके तुम्हारे लिए आसानी ला सकते हैं, तुम्हारी फलाह कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं, मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। नहीं, वो ख्वाब भी लोगों ने 1.5 साल में देख लिया ना। शहबाज शरीफ साहब का जो दौर था, अच्छा, 1.5 साल का, वो भी नहीं चलेगा। देखिए उसकी आप नजम साहब आप माशाल्लाह नजर रखते हैं, पिछले 1.5 साल में जो मुस्लिम लीग, आप क्योंकि लाहौर के ही रहने वाले हैं, लाहौर में ही प्रोग्राम करते हैं, आप सबको जानते हैं, समझते हैं कि 1.5 साल में जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो किसी पार्टी वर्कर को, तंजीम के लोगों को, बड़े बड़े लीडरों को शहबाज शरीफ साहब तक रसाई हासिल नहीं थी और लोगों के काम नहीं हुए, मुलाकातें नहीं हुई। अगर काम ना भी किए जाएं तो लोगों से मुलाकातें जरूरी होती हैं, लोगों को बुलाना, बिठाना, चाय पीनी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये किया गया कि वो लोग जो पसंद के लोग थे उनको या खुशामदी लोगों को मौका दिया गया। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सईद लाइस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और आखिर में बिल्कुल इब्राहिम लकी साहब, क्या होने जा रहा है? एक फिक्रा। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि आइंदा का जो सियासी निज़ाम है उसमें काफ़ी हलचल हमें जो है वो देखने को मिलेगी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नो डाउट वो असर्ट करेंगे। वो 2024 का जो पॉलिटिकल सिनेरियो होगा वो बहुत अहमियत का हामिल होगा और बराबर भुट्टो और मरियम के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल होगा। और मज़ाहमत वाला सौदा बिकेगा? नहीं बिकेगा, ये नहीं बिकेगा। मियाँ हबीबुल्लाह साहब, नहीं, मेरा ख्याल मज़ाहमत वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अब उसकी गुंजाइश नहीं है। अब तो सारे जो है ना वो सीधे लमलेट हो गए हुए हैं सब लोग, और किसी में इतनी सख्त नहीं है कि वो मज़ाहमत कर सके। अलबत्ता वही होगा जो वो चाहेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ हबीबुल्लाह साहब तशरीफ़ लाने के लिए। इब्राहिम लकी साहब आपका शुक्रिया। इससे पहले रिजवान रज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर सईद लाई भी मौजूद थे। और नाज़रीन, ये जो मज़ाहमत वाला चूरन है ये बिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी कई वजूहत हैं। आवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, आवाम को कोई इससे दिलचस्पी नहीं है कि आप किससे लड़ते हैं, कितना लड़ते हैं, कब तक लड़ना चाहते हैं। बहुत लड़ लिया, अब आराम से बैठो, कुछ काम करो, कुछ बेहतरी करो। अल्लाह हाफिज़।